हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल स्कैनिंग। आप सबका दोबारा से मेरे इस छोटे से चैनल लीगल स्कैनिंग पे बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स टॉक अबाउट द करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर द लॉ स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग लॉ। लॉ करने के बाद आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और या फिर अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं और उसके बाद आपको करना है क्या, लॉ स्कूल में जाना है, तो उसके बाद आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे जो पहला अपॉर्चुनिटी है वो लिटिगेशन का है। ठीक है, लिटिगेशन अगर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने लॉ की डिग्री ली, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन करके एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, BCCI के अकॉर्डिंग उनके द्वारा। ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, उस एग्ज़ाम को देंगे, एनरोल अपना करवाते हैं। ठीक है, एनरोल करवाने के बाद आप उसमें रजिस्ट्रेशन एक तरह से आपका हो जाता है। ठीक है, आपके पास एक तरह का अथॉरिटी हो जाता है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद जब आपने एनरोल करा लिया अपने आप को, तो आप कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, आगे बात समझ में, ये है आपका पहला अपॉर्चुनिटी। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा होता है आपके पास जुडिशरी का, मतलब जज का। एक ये जो जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है वो हर एक स्टेट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, अब अगर आपको जज बनना है तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एग्ज़ाम्स इसके होते हैं जिसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्रैक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जज जो होते हैं वो बन सकते हैं आप। इसका भी प्री होता है, प्रीलिम्स होते हैं, मेंस होते हैं और उसके बाद इंटरव्यू का सेशन होता है, जिसको क्वालिफाई आप करेंगे तो आप बन जाएंगे जज। ठीक है, तीसरा आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, अगर आप लीगल एक्सपर्टीज़ है आपके पास, लॉ में अगर आप एक्सपर्टाइज है, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी NGO को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, आपके पास अब चौथा क्या है, लॉ फर्म्स जो होते हैं, ठीक है, या फिर कॉरपोरेट जो फर्म्स होते हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर किसी भी कंपनी के आप लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। ठीक, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे। आप एज अ लॉ रिसर्चर या लीगल रिसर्च भी कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। वैसे ही हमारे पास एक बहुत ही उम्दा एक तरह से अपॉर्चुनिटी है, वो है जज एडवोकेट जनरल। ये क्या होता है, ये एक तरह से एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, एक तरह से इसमें एक डिपार्टमेंट है जो कि किससे डील करता है, हमारे ब्रांच ऑफ इंडियन आर्मी से डील करता है। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, मिलिट्री के जो डिसिप्लिनरी जो केसेस होते हैं, ठीक है, वो केसेस इसमें आते हैं। मतलब जो जज एडवोकेट जनरल होते हैं उनके अंडर में ये सारे मिलिट्री के डिसिप्लिनरी जो केसेस होते हैं वो सारे आते हैं। या फिर आपको असिस्ट करना पड़ता है, ठीक है, लिटिगेशन, उसमें भी लिटिगेशन का एक होता है पार्ट। ठीक है, उसमें आप असिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये कहीं ना कहीं आपको आर्मी की तरफ ये जो पोस्ट होता है देखने को आपको मिलेगा। तो आप भी ये डिग्री के बाद, जब आप पास जाते हैं डिग्री, तो आप या 3 इयर्स के बाद या 5 इयर्स के बाद इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। ठीक, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या अपॉर्चुनिटी है, तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने अपनी डिग्री ली, उसके बाद आप क्या कीजिए, PG का एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दीजिए LLM के लिए। LLM जब आप कर लेते हैं, LLM जो होता है, ठीक है, उसको करने के बाद आपके पास ये एक तरह का क्या करते हैं, आपके पास एक तरह का अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी कि आप एज अ उसके बाद एक नेट होता है, फिर GRF होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं, उनका थोड़ा सा है कि उसके बाद आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी सैलरी या फिर अच्छा पैकेज मिल सकता है। लेकिन अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है तो आप भी उसके अंडर क्या कर सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं इसमें, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। जब आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो आप बन सकते हैं। वैसे GRF या फिर अपने PhD कर ली तो आप एक प्रोफेसर, लॉ के प्रोफेसर अच्छी तरीके से बन जाएंगे। ठीक, अब हमारे पास क्या है, तो है अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आपके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, लॉ वगैरह का, तो आप पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं। ठीक, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप सबके पास होती हैं लॉ करने के बाद।
ठीक है। अगर आपने लॉ कर लिया है तो ये कई सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ये आपको मिल जाती हैं, और उसके बाद अगर आपको फिर जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप अपने उस फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आपको ऐसा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।